हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन कोचिंग क्लासेस। आइए हम देखेंगे, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था अभ्यास 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से आगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है दशमलव में व्यक्त कीजिए। कितने स्थान तक? 3 स्थान तक। हमको दशमलव में 3 स्थान तक इसको क्या करना है? व्यक्त करना है। क्या है पहला क्वेश्चन? √2। आइए हम इसको करके देखेंगे। हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा वर्गमूल, कैसे वर्गमूल निकालते हैं। एक डेमो देख लेते हैं वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जैसे आपका दिया हो 625, क्या दिया हो? 625 यानी कि 625। तो वर्गमूल इसका भाग विधि से हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो क्या करते हैं, भाग विधि से ज्ञात करने के लिए पहले ऐसे हम बना लेते हैं एक ड्रॉ। उसके बाद क्या करते हैं, इधर से पेयर में हम उठाते हैं अंकों को, मतलब 2 संख्याओं को एक बार, और फिर यहाँ 6 बचा तो 6 कर लेंगे। अब देखिए इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। ये जैसे मान लीजिए √625 है और इसको बोला कि आप √ से इसको बाहर निकालिए। तो देखें इसका पेयर बना लेते हैं दाहिने साइड से इधर से, और फिर इधर 1 बचा तो 1 बना लेंगे। अब देखिए कितनी बार भाग जाएगा, वर्गमूल निकालना आप लोग जानते ही होंगे कैसे निकालते हैं। तो कितनी बार जाएगा? 2 से ले जाएं, 2 बार में 2 दूनी 4, क्योंकि 3 बार अगर लेके जाएंगे तो 3 तरीके 9। देखिए जितना यहाँ लिखते हैं उतनी बार ही भाग लेके जाते हैं। तो 3 जब 3 बार लेके जाएंगे तो 3 तरीके 9, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार लेके जाएंगे? 2 बार लेके जाएंगे। चलिए 2 से करके देखते हैं। यहाँ 2 लिख लिए, यहाँ फिर 2 बार लेके गए, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। अच्छा, जितनी बार हम लेके जाते हैं उतनी बार ही क्या करते हैं, यहाँ ऐड करते हैं। तो 2 और 2 यहाँ क्या हो जाएगा? 4। यहाँ कितना बचा? 6 में से 4 माइनस होगा, कितना बचेगा? 2। और ये आपका पेयर में है तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे। अब हमको यहाँ जैसे यहाँ किए हैं सेम प्रोसेस ही वही, जैसे यहाँ 4 लिखा हुआ है। अब इतनी बार लेके जाना है, जितनी बार भी लेके जाएंगे उतने से ही क्या करेंगे, यहाँ गुणा भी करेंगे। जैसे अगर 1 बार लेके जा रहे हैं तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 आएगा। तो ये तो होगा नहीं, फिर 2 से ट्राई करिए, 3 से, 4 से और 5 से। तो जब 5 से ट्राई करेंगे तो 45 बन गया 225। यहाँ 45 हो गया, और यहाँ भी कितनी बार लेके गए हैं? 5 बार। 5 से करिए, 5 बचे 25, कैरी 2, और 5 चौक के 20 और 2 22। मतलब ये पूरा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। आंसर कितना है आपका? 25। मतलब इसको √ से जब बाहर निकालेंगे तो इसका आंसर कैसा होगा? 25 होगा। वर्गमूल निकालने का तरीका हो गया ये तो। अब हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो केवल √2 है और इसको हमको कैसे करना है? दशमलव में ले जाना है, वो भी कहाँ तक? 3 स्थान तक। चलिए इसको करके देखते हैं कैसे करेंगे। आइए देख लेते हैं। अब ये हमारा √2 है पहला, इसको करते हैं ऐसे, यहाँ 2 लिख लेंगे और फिर वैसे ही बना लेंगे यहाँ पे सिंबल, ठीक है। अब देखिए इसको भी करने के लिए क्या करेंगे, अगर 2 लेके गए हैं तो आप लोग देखे हैं कि 4 आया है, तो कितनी बार हम लोग लेके जाएंगे? 1 बार। 1 यहाँ भी लिखेंगे और फिर 1 यहाँ भी आ जाएगा, और ऐसे करेंगे तो 1 यहाँ भी आएगा। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? यहाँ 2, और यहाँ कितना बचेगा? 1। अब हमको क्या करना है, यहाँ से तो भाग जाएगी नहीं, हमको कितनी बार ले जाना है? दशमलव के 3 स्थान तक। तो जैसे हमने बताया कि पेयर बना के हम करते हैं, यहाँ जब हम दशमलव बढ़ाएंगे तो दशमलव के पेयर में ही दशमलव भी लेंगे, 0। यहाँ जब दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ हमारा 0 बढ़ जाएगा। और 0 कैसे में बढ़ाएं? आप पेयर में बढ़ाएं, ठीक है। 0 पेयर में बढ़ाएंगे तो 3 स्थान तक ले जाना है, तो 3 बार 0 बढ़ा देते हैं, दूसरा और तीसरा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 बचा है हमारा। अब यहाँ से दशमलव भी हो गया, फिर हम क्या करें, यहाँ 2 0 नीचे लिख लेंगे, 2 0 हो गया नीचे। अब कितनी बार भाग जाएगी? तो देखिए अगर 5 बार लेके जाते हैं तो 25 पंजे 125, मतलब ज़्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार लेके जाएं? 4 बार लेके जाएं। यहाँ भी 4 लिखेंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा? 24 चौक के 96, कितना हो जाएगा? 96। यहाँ 4 लिख देंगे, यहाँ कितना बचा? 4 बचा, 2 0 फिर लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 0 लिख लेंगे तो ये 4 और 4 कितना होगा? 8, और ये 2 हमारा है पहले से। अब देखिए अब फिर ऐसे करेंगे। ऐसे करने के बाद यहाँ कितनी बार अब लेके जाएं? अगर 2 बार लेके जाते हैं तो ये लगभग 282 होगा। तो फिर 2 बार अगर 2 का गुणा करेंगे तो 400 से ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब कितनी बार लेके जाएं? आप 1 बार लेके जाएं, यहाँ भी 1 लिखेंगे। तो यहाँ जब 281 में 1 का गुणा करेंगे क्या आएगा? 281। यहाँ भी कितनी 1 की बार लेके गए हैं भाग? 1 बार, ठीक। अब देखें, अब इसको घटाएं तो यहाँ से ये कैरी देगा, इसको ये 10 होगा,
फिर इससे ये कैरी जाएगा, तो ये तो आपका 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 10 से 1 करेंगे -1 9, और यहाँ बचा हमारा 9, 9 से 1 करेंगे -1, और यहाँ बचा हमारा 3, 3 से 2 माइनस करेंगे तो 1 हो गया। कितना आया 119 करेंगे तो 1 और 1 2, और ये 8 और ये 2। चलिए इसको हमने जोड़ा, क्या आ गया 282। अब हम देखते हैं अब क्या करेंगे। अब यहाँ से फिर क्या करें, यहाँ से फिर जो है ये जोड़ने पे क्या आ गया 282। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर 2 जीरो नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 2 जीरो नीचे लिखने के बाद अब देखें कितनी बार भाग जाएगा, तो फिर 4 बार भाग जाएगी। 4 बार भाग जाएगी तो यहाँ लिखेंगे 4, और फिर यहाँ भी 4, और 4 बार भाग गई तो यहाँ भी क्या करेंगे 4 लिख लेंगे। अब चलिए 4 में करके देख लेते हैं। तो 4 चौक के 16 को 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ये 9 हो गया। फिर 4 बटे 32, 32 को 2, फिर हासिल कितना होगा 3, और 4 दूनी 8 और 3 11, मतलब 11,296 देखिए आया, और ये 11,900 तो ज़्यादा है ही। अब क्या करें, इसको माइनस कर लें, तो फिर यहाँ 10 से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा 4, यहाँ 9 से 9 फिर 0, यहाँ फिर क्या करेंगे, यहाँ बचा हमारा कितना, यहाँ बचा हमारा 8, 8 से 2 माइनस करिए 6, और ये दोनों 0 और 0, मतलब फिर 604 समथिंग आपका ये ऐड हो जाएगा। और फिर यहाँ चाहें तो आप ऐड करके लिख सकते हैं। मतलब हमारा आंसर कितना आया 1.414। आंसर कितना आया इसका 1.414, इसका पहले का आंसर आ गया। ऐसे इसे हम आप दूसरा भी कर लेंगे, तीसरा और चौथा भी कर लेंगे। इसमें से जो नहीं समझ में आएगा आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला लिखा है अनावर्ती दशमलव के 3 उदाहरण दीजिए। अब देखिए अनावर्ती दशमलव किस में आता है। अनावर्ती दशमलव हमारा आता है अशांत दशमलव के प्रकार हैं। एक होता है अशांत दशमलव का प्रकार है ये, एक होता है हमारा आवर्ती और दूसरा होता है अनावर्ती, ठीक है, अनावर्ती। आवर्ती में क्या होता है, आवर्ती में जैसे संख्याएं बार बार, जैसे कोई ऐसी संख्या आ जाए जो भाग देने पे बार बार दोहराए। जैसे आप 6 में 20 का भाग दीजिए तो क्या होगा 6 3 18, फिर 2 बचेगा, फिर दशमलव आप बढ़ाएंगे, जैसे देख लीजिए कैसे, ऐसे 6 में 20 का हमको भाग देना है, 6 3 18, यहाँ 2 बचेगा। अगर दशमलव ले लेते हैं तो क्या होगा, फिर यहाँ 0 होगा, फिर 6 3 18, फिर यहाँ 2 होगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 6 3 18, मतलब एक ही संख्या क्या होगी बार बार, एक ही संख्या क्या होगी बार बार आएगी। तो ऐसा होता है हमारा आवर्ती। जैसे इसमें क्या होता है देख लीजिए, इसमें होता है जैसे 0 पॉइंट कुछ आ जाए 3 3 3, मतलब इसको कैसे ऐसे आता रहे तो इसको क्या लिख देंगे 0.3 के ऊपर बार। अब ऐसे ही कुछ आ जाए और जैसे 0.121212, अब इसको क्या कर देंगे 12 के ऊपर बार, ऐसे। अच्छा, लेकिन हमसे क्या पूछा है अनावर्ती दशमलव का। हम अनावर्ती दशमलव का देख लें, जो संख्याएं शांत नहीं होती हैं वो अनावर्ती होती हैं। जैसे कैसे देखिए, ये आ जाए हमारा, जैसे आ जाए यहाँ 0.01, ठीक है, फिर 0 0 1, फिर 0 0 0 1, ऐसे आता रहेगा। ये इस टाइप के जो आते हैं डेसिमल, वो हमारे क्या होते हैं अनावर्ती होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए फिर आ जाए 4.87, फिर 8 7 7, फिर 8, फिर 7 7 7, ऐसे आता रहे, ठीक है। हमसे कितना पूछा है 3 उदाहरण, हम 3 उदाहरण बताएंगे। तीसरा उदाहरण देखिए, जैसे आ जाए 0.30, फिर 3, फिर 0 0 3, फिर 0 0 0 3, ऐसे आता रहे। ये हमारा क्या होगा अनावर्ती दशमलव होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, गुण के नाम लिखिए। इसमें क्या करना है, हमको गुण का नाम बताना है। तो ये तो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, गुण के नाम कैसे होते हैं। देखिए गुण के नाम, जैसे a + b = b + c, मतलब इसकी वैल्यू तो सेम आएगी, वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि बीच में क्या है बराबर का सिंबल है, तो जो ये होगा वही ये भी होगा। तो देखिए इसका ये जो होता है हमारा, इसको क्या कहते हैं, ये कौन सा नियम है, ये है आपका क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम है, क्रम विनिमय नियम, इसको क्रम विनिमय नियम कहते हैं। दूसरा है हमारा a × b × c बराबर a × b × c, मतलब ये ब्रैकेट में है, इधर ये ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट से या जब जैसे हमारा गुणा है तो आप आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं, ये भी क्या होगा बराबर होगा। तो इस ये कौन सा नियम हमारा होगा, ये होगा हमारा साहचर्य नियम। इस नियम को क्या कहते हैं,
साहचर्य नियम। ठीक है, आइए तीसरा देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसमें बढ़ा सकते हैं, जैसे ये आपका a+b है, ये b+c है, तो कहने का मतलब ये है, वैसे इसको होना चाहिए b+a, बुक में शायद गलत प्रिंट कर दिया हो, इसको b+a होना चाहिए। इसको आप कह सकते हैं योग का क्रम विनिमय नियम। क्या कह सकते हैं? योग का क्रम विनिमय नियम, क्योंकि ये क्या है? जोड़ है। ऐसे गुणा में भी होगा तो उसको भी क्रम विनिमय बोलेंगे, लेकिन गुणन का बोलेंगे। जैसे ये आपका a × b × c है, तो ये योग में भी हो सकता है, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? गुणन का साहचर्य नियम। क्या बोल सकते हैं? गुणन का साहचर्य नियम। अब जैसे देखिए ये आपका प्लस में है, सेम चीज़ है, प्लस में है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? योग का साहचर्य नियम। क्या बोलेंगे? योग का साहचर्य नियम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है आपका? अगला है a ब्रैकेट में b+c, मतलब इसका क्या है? दोनों में गुणा है। जैसे देखिए a का गुणा b में और फिर एक बार a का गुणा c में। ऐसे नियम को क्या बोलते हैं? ऐसे नियम को बोलते हैं हम वितरण नियम। क्या बोलते हैं? वितरण नियम। तो ये भी गुणन का ही वितरण नियम कहलाएगा, गुणन का वितरण नियम। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, आप लोग चाहें तो इसको पुश करके लिख भी सकते हैं। अब हम बढ़ें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पहला क्या दिया हुआ है? पाई एक डैश खाली स्थान संख्या है। तो पाई कैसी संख्या है? सभी लोग जानते हैं पाई एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या लिखा है? दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर सदैव अपरिमेय। तो दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर, ये ज़रूरी तो नहीं है कि सदैव अपरिमेय हो, तो क्या होगा यहाँ? नहीं। दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर सदैव अपरिमेय नहीं होता है। तीसरा प्रत्येक, क्या प्रत्येक है इसके आगे? संख्या परिमेय या अपरिमेय होती है, मतलब कौन सी ऐसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है? तो रियल नंबर। कैसी? वास्तविक संख्या। यहाँ क्या फील होगा? वास्तविक, मतलब क्या? प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय या अपरिमेय होती है। अब चौथा, पहले डैश है खाली स्थान, अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव एक, फिर डैश संख्या। आइए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, √3 फिर डैश फिर संख्या नहीं है। तो √3 क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका फिल करना था, फिल हो गया। अब चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है? ये देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 3 एक अपरिमेय संख्या है और a भी एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको सिद्ध करने के लिए आप जैसे पिछले वीडियो में भी हम बना चुके हैं √3 और √11 को कैसे सिद्ध करते हैं, तो आप चाहें तो सेम प्रोसेस से वैसे ही सिद्ध कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा लेंदी आएगा, लेकिन ठीक है, उसी पे सेम प्रोसेस पे ये भी हो जाएगा क्वेश्चन। अगर आपको न समझ में आए तो इसको कमेंट में करिएगा, इसका एक वीडियो बना के हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया वास्तविक संख्याओं के योग और गुणन के गुण बताइए। इसमें हमको योग और गुणन का गुण बताना है। तो इसमें बस हमको इतना ही लिख देना है सिंपली कि वास्तविक संख्याओं का अगर योग का गुण बताना है तो लिख देना है कि वास्तविक संख्याओं का योग सदैव क्या होता है? वास्तविक संख्याएं ही होती हैं। और गुणन के गुण में क्या बताएंगे कि वास्तविक संख्याओं का गुण सदैव क्या होता है? वास्तविक संख्याओं का गुणन सदैव वास्तविक संख्याएं ही होती हैं। यही हो गया हमारा वास्तविक संख्याओं का योग का गुण और गुणन का गुण। ठीक है, योग के गुण में सदैव वास्तविक संख्याओं का योग वास्तविक संख्याएं ही होती हैं और सदैव वास्तविक संख्याओं का गुणन वास्तविक संख्याएं ही होती हैं। यही हो गया हमारा। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, और इसको हम करते चलेंगे प्रॉपर तरीके से। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है? 4 सही 1/4 मीटर कपड़े की कीमत 93 सही 2/4 रुपया है। तो 1 मीटर कपड़े की कीमत क्या होगी? देख लेते हैं क्या होगी। जैसे आप मान लीजिए यहाँ 5 लिखा हो, अगर 5 मीटर कपड़े की कीमत दिया हो कितना? 10 रुपया। बोला कि 5 मीटर कपड़े की कीमत कितनी है? 10 रुपया है। तो 1 मीटर कपड़े की कीमत कितनी होगी? तो 1 मीटर कपड़े की कीमत कितनी होगी? 2 रुपया। 2 रुपया कैसे होगी? हम कैसे बताए हैं? क्योंकि 5 मीटर कपड़े की कीमत जब 10 रुपया दिया तो हम 10 से क्या करेंगे? 5 में भाग दे देंगे, हमारा आ जाएगा 2 रुपया। ठीक है, वैसे ही क्या करेंगे, यहाँ इतने मीटर कपड़े की कीमत यहाँ दिया हुआ है तो इससे इसमें हम डिवाइड कर दें तो 1 मीटर कपड़े की कीमत हमको
पता हो जाएगी। चलिए यहाँ लिख लेते हैं 1 मीटर कपड़े की कीमत कैसे पता करने के लिए क्या करेंगे, 93 सही 2/4 में आप भाग दे दीजिए किसका, 4 सही 1/4 का। ठीक है, 93 होल 2/4 डिवाइडेड बाई 4 होल 1/4। अब इसमें हम इसको पहले ऑड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, किसमें, विषम भिन्न में चेंज करेंगे। तो इससे इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद जो आएगा इसमें हम ऐड कर देते हैं। अब देखिए इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 93 में 4 का करके देख लेते हैं कितना आएगा, 93 गुणे 4, 4 3 12, 2 हासिल 1, 4 9 36 और 1 37, मतलब कितना आया 372। इसका इसमें गुणा करने पे 372 आया और उसके बाद इसमें 2 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐसा ही तो करते हैं चेंज करने के लिए ऑड फ्रैक्शन में। तो 374 इसका किए तो 372 आया, 2 ऐड किए 374 आ गया बटा 4। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ बीच में डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड का सिंबल बनाएंगे। 4 चौक के 16 1 17, 17/4। अब इसको डिवाइड को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ क्या करेंगे 374 आगे वाले को सेम लिखेंगे बटा 4 और डिवाइड की जगह पे क्या बनाएंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल बनाते हैं और ये हमारा क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी ये उल्टा हो जाता है। अगर यहाँ हमारा डिवाइड जब भी मल्टीप्लाई में बनेगा तो दूसरी वाली जो संख्या होगी वो उल्टा हो जाएगी, तो 4/17 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब करते ये हैं कि ये 4 और 4 से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा चूँकि न्यूमिनेटर यानी अंश में है और ये हर में है तो इससे इसमें डिवाइड करेंगे। तो देखिए अब डिवाइड करके देख लेते हैं कितनी बार जाएगा, 17 दूनी 34 2 बार जाएगा, बचेगा यहाँ 3 और फिर 4, मतलब 17 दूनी 34, मतलब 22 रुपया मीटर आपका कपड़ा क्या होगा पड़ेगा। 1 मीटर कपड़े की दाम कितनी होगी, 22 रुपये होगी। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है हमारा, दिया हुआ है 22 सही 1/2 मीटर लंबाई की छड़ को 9 बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटा गया है, प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। मतलब ये हमारा जो है 22 से 1/2 मीटर, ये 22 साढ़े 22 मीटर की क्या एक लंबी छड़ है जिसको 9 बराबर भागों में बांटा गया है। तो एक टुकड़ा हमसे पूछ रहा है कि एक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। तो इस टुकड़े को जो है हम क्या करें, 9 से डिवाइड कर दें, हमारा एक टुकड़ा का पता चल जाएगा कि लंबाई क्या है। चलिए देखते हैं करके कैसे करेंगे। 22 सही 1/2 हमारा है, इसको 9 बराबर भागों में बांटा गया, मतलब 9 से इसमें क्या कर दें हम डिवाइड कर दें ताकि हमारा क्वेश्चन का क्या हो, एक टुकड़े की लंबाई पता चल जाए। इसको फिर हम क्या करेंगे, ऑड फ्रैक्शन, फिर हमारा विषम भिन्न में चेंज करना है। विषम भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 2 से आप सबसे पहले 22 में गुणा करेंगे, जो आएगा उसको 1 में ऐड करेंगे और उसके बाद बटा 2 कर देंगे। तो 22 दूनी क्या होगा 44, 44 और 1 45/2, इधर तो हो गया हमारा 45/2। और जब ये हमारा फिर क्या होगा डिवाइड, मल्टीप्लाई में जब बनेगा तो ये 9 हमारा फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे यहाँ हम 9/1 तो लिख सकते हैं, ये तो सबको पता होगा। तो ये हमारा क्या होगा 1/9 हो जाएगा। फिर हम इससे इसको क्या करेंगे, काटेंगे। जब ये हमारा कैंसिल होगा तो कितना होगा 9 5 45, यानी 9 5 45, ऊपर आ गया हमारा 5 और नीचे आ गया क्या 2, मतलब एक टुकड़े की लंबाई कितनी होगी 5/2। ये होगी हमारी एक टुकड़े लंबाई, एक टुकड़े की लंबाई 5/2 मीटर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, एक कमरे का क्षेत्रफल 54 सही 2/4 मीटर स्क्वायर है। कमरे का क्षेत्रफल कितना है, 54 सही 2/4 मीटर स्क्वायर है। तो इसकी चौड़ाई हमको दिया है, यदि इसकी चौड़ाई 6 सही 2/3 मीटर है तब इसकी लंबाई क्या होगी। मतलब हमको क्षेत्रफल पता है, क्षेत्रफल क्या है और चौड़ाई पता है, क्या ज्ञात करना है, लंबाई। लिखेंगे कमरे का सॉल्यूशन क्या होगा, कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल बराबर कितना है 54 सही 2/4 मीटर स्क्वायर, और इसकी कमरे की चौड़ाई कितनी है, कमरे की चौड़ाई आपको दे रखा है 6 सही 2/3 मीटर। हमको क्या ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, देख लेते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, कमरे का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है फार्मूला। फार्मूला ये होगा, क्षेत्रफल हमको कितना दे रखा है 54 सही 2/4 बराबर लंबाई पता करना है, चौड़ाई कितना दिया हमको 6 सही 2/3 मीटर। ठीक है,
अब ये अगर इधर गुणा में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारा कितना होगा, लंबाई बराबर, इसको अपनी जगह पे रहने दें, और ये जब डिवाइड में चेंज होगा तो ये हो जाएगा 6 होल 2/3। अब इसको जैसे हम लोग कर रहे थे वैसे कर लेते हैं। देखिए 54 में 4 का गुणा, फिर 2 जोड़ेंगे, कितना होगा, 54 चौक के 216, और फिर ये 2 जोड़ेंगे तो 218। 218 यहाँ लिख लेते हैं, 218/4 और फिर डिवाइडेड 6 3 18 दूनी 20, 20/3। चलिए अब इसको सॉल्व करिए। यहाँ करेंगे 218/4 और बीच में यहाँ गुणा का चिन्ह और यहाँ 3/20, जैसे कि बताए हैं रेसिप्रोकल होगा। तो ये इधर जब डिवाइड का हमारा मल्टीप्लाई बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। चलिए अब अगर ये कटने जैसा है तो काट लेते हैं, नहीं कटने जैसा है तो सीधा सीधा गुणा कर लें, आंसर आ जाएगा। चलिए ये 2 से कट सकता है, 2 से कटेगा तो कितनी बार में कटेगा, 2 1 कम 2, फिर यहाँ ये कट गया, फिर ये कितनी बार में जाएगा, यहाँ 0 लेंगे और 2 9 18, 109 बार में, और यहाँ 2 10 पे 20। अब तो ये कटेगा नहीं कटेगा तो इसका गुणा कर लेते हैं। गुणा करके देख लीजिए, 109 में 3 का, 109 में जब हम 3 का गुणा करेंगे, 3 9 27 को 7 हासिल 2, 3 0 0 और यहाँ पे 2 और 3 1 कम 3, मतलब 327 ऊपर हो जाएगा, और 4 10 पे 40। ये होगी इतनी मीटर इसकी क्या होगी, लंबाई बराबर क्या होगा, 327/40। अगर इसको आप काट के छोटा करना चाहें तो काट के छोटा कर लें, दशमलव में करना चाहें तो भाग दे के दशमलव में भी कर सकते हैं, लेकिन आंसर हमारा यही आएगा। चलिए देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है। दिया 2 भिन्नों का गुणनफल 7 सही 3/7 है, यानी 2 भिन्नों का क्या है, गुणनफल है, जो कि 7 सही 3/7 है। यदि उनमें से एक भिन्न 7 सही 2/9 है, उनमें से एक भिन्न कितना है, 7 सही 2/9, तो दूसरी भिन्न हमको ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पहले तो लिख लेते हैं 2 भिन्नों का गुणनफल कितना है, 2 भिन्नों का गुणनफल कितना दे रखा है, 7 सही 3/7 दे रखा है, ठीक है। तो उनमें से एक भिन्न हमारा कितना है, उनमें से एक भिन्न जो है वो लिख लेते हैं। पहला भिन्न कितना दे रखा है, 7 सही 2/9, और दूसरा भिन्न को हम क्या करें, मान लेते हैं, माना दूसरा भिन्न हमारा क्या है, x मान लेते हैं। अच्छा, इन दोनों का गुणा करने पे कितना आ रहा है, 7 सही 3/7 आ रहा है। चलिए गुणा करते हैं, x गुणे 7 सही 2/9, दोनों का गुणनफल करने पे हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 7 सही 3/7 प्राप्त हो रहा है। इसको क्या करें, ट्रांसफ़र कर दें इधर, ये हो जाएगा हमारा डिवाइड में, x की वैल्यू पता चल जाए, यानी कि दूसरी भिन्न हमारी क्या होगी, फाइंड हो जाएगी, कितनी जो ढूंढ रहे हैं हम वो हमारा मिल जाएगा। चलिए तो x इक्वल टू क्या करें, इधर जब इसको लेके जाएंगे तो पहले तो इसको लिखेंगे ही, जो है हमारा 7 सही 3/7 डिवाइड में, तो ये होगा, तो 7 सही 2/9 डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 7 49, 49 और 3 52, 52/7, यहाँ फिर डिवाइड करिए, 7 9 63 और 2 65/9। अब फिर इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में करेंगे, इधर कर लेते हैं, इधर जगह नहीं नीचे, तो क्या करेंगे 52/7, और ये जो डिवाइड हमारा फिर मल्टीप्लाई में होगा, और ये फिर क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 9/65 हो जाएगा, ये x की वैल्यू। अच्छा चलिए अब देख लेते हैं ये किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा। ये दोनों संख्या हमारी क्या होगी, 13 यानी 13 से कट जाएंगी, 13 चौके 52 और 13 पचे 65। इसका इसमें गुणा करेंगे, 9 चौके 36 और 7 पचे 35, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 36/35। यही हमारी दूसरी भिन्न हो गई, मतलब ये जो x की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, यहाँ लिख देंगे दूसरा भिन्न जो हमारा क्या है, दूसरी भिन्न जो हमसे पूछा है, दूसरा भिन्न बराबर 36/35। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे।